गरीब और अमीर बहन के पकवान। ओहो माँ, आप सिर्फ हमें 100 रुपए ही देकर जा रही हो। क्यों, 100 रुपए तुझे सिर्फ दोपहर के खाने के हिसाब से कम लग रहे हैं? हम दोनों सिर्फ एक टाइम के लिए तेरी मौसी के घर जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। शाम तक हम लौट आएंगे। वो तो सही है, लेकिन माँ सिर्फ 100 रुपए में हमारे खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। तू तो ऐसे ही बोल रहा। सिया कहाँ है? सिया, सिया। संजय ने सिया को आवाजें देना शुरू कर दिया। अपने बाप की आवाज सुनकर सिया रसोई से निकल कर आई। जी बाबा। तू कहाँ थी? वो माँ, बाबा आप दोनों मौसी के घर जा रहे हो ना, तो इसीलिए मैं रिया और मेरे लिए दोपहर का खाना बना रही थी। खाना? लेकिन बेटा घर में तो कुछ भी नहीं था। हाँ माँ, बस थोड़े से आलू पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं से आलू के पराठे बना लिए। इसे कहते हैं दिमाग। अरे कुछ सीख अपनी बहन से। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब हम दोनों चलते हैं, तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर संजय और सीमा दोनों ही चले गए। अब घर में बस सिया और रिया ही थे। अरे रिया, तू फिर से इस मोबाइल में ही लग गई। तो मैं और क्या करूं? मुझे किचन में काम है, आकर मेरी मदद करवा दे। हाँ, मुझे किचन के काम पसंद नहीं है, आप ही कीजिए। अच्छा, अब कुछ ही दिनों बाद तेरी भी शादी होने वाली है, अपनी सास को भी तू यही जवाब देगी? सास से क्या बोलना है वो मैं तब देखूंगी। अभी आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही है। ऐसे बोलकर सिया अपने मोबाइल में ही लगी रही। सिया और रिया वैसे तो दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों ही बहनों के व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर था। जहाँ सिया कम चीज में ही बहुत सोच समझ कर अपना गुजारा कर लेती थी, वहीं रिया को अगर पूरे राशन का कट्टा भी दे दो तो उससे तब भी कुछ करना नहीं आता था। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत गए और अब दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। नसीब से रिया को एक अमीर घराने का ससुराल मिला था, जहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और सिया की शादी बस एक गरीब परिवार में ही हो गई थी, लेकिन सिया को इस सब की परवाह ही नहीं थी। वो अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी और आज दोनों ही बहनों की ससुराल में पहली रसोई थी। बहू देख, मैं कोई अमीर सास तो हूँ नहीं जो तेरी पहली रसोई के लिए भर भर कर राशन मंगवा पाती। मैंने तेरे लिए थोड़ा सा दूध, चावल और आलू मंगवा दिए हैं। अब इनसे जो तुझे समझ आए वही बना देना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुराती हुई अपनी पहली रसोई की रस्म करने चली गई। आस्था सोच रही थी कि सिया उन सब चीजों से सिर्फ चावल की खीर और आलू की सब्जी ही बनाएगी, लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने दूध से बर्फी बना दी और चावल और आलू को एक साथ पकाकर उनके बड़े ही स्वादिष्ट पीले चावल बना दिए। वो स्वाद में इतने लाजवाब थे कि उन्हें खाते ही सभी ने सिया की तारीफों के पुल बांध दिए। वाह सिया, आज का पीला भोजन तो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन था। खाकर मजा आ गया। और ये बर्फी भी लाजवाब बनी है, बिल्कुल हलवाई जैसी। बहू, मुझे नहीं पता था कि इस इतने कम सामान को तू किस तरह से इस्तेमाल करेगी। सच में आज ही के दिन मैं तो तेरी फैन हो गई। एक तरफ सिया की ससुराल में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मैंने सारा जरूरत का सामान तेरे लिए मंगवा कर रख दिया है। जी सासू माँ। अपनी सास की बात सुनकर रिया भी रसोई में आ गई, जहाँ पर एक कट्टा भरकर राशन ही राशन रखा हुआ था। देखूं तो जरा क्या क्या है। रिया ने राशन को चेक करना शुरू किया। उसमें 2-3 तरह के फल, दूध, चावल, आटा, दाल, सब्जियां और भी वगैरह वगैरह चीजें थी। सारे सामान को देखकर रिया बोली, अरे नहीं, मैं तो आज पिज्जा बनाने वाली थी, लेकिन इसमें तो पिज्जा बेस और चीज ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? चलो मीठे से शुरुआत करती हूँ। मैं मीठे में कस्टर्ड बनाऊंगी। रिया ने कस्टर्ड बनाने के लिए सामान में हाथ चलाया और बोली, अरे नहीं, इसमें तो कस्टर्ड पाउडर और मेरा फेवरेट एप्पल भी नहीं है। हाँ, मैं क्या बनाऊं? रिया ने इतने सारे सामान के बावजूद भी वो कुछ नहीं बना पा रही थी। चलो कोई इजी और टेस्टी रेसिपी यूट्यूब से ही देख लेती हूँ। रिया ने बहुत देर यूट्यूब पर रेसिपीज को स्क्रॉल किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही देते हैं जो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं? रिया परेशान थी कि आखिर वो अपनी पहली रसोई में सभी को क्या बनाकर खिलाए। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने ही दिमाग से कोई रेसिपी बनानी होगी।
चल रिया, काम पर लग जा। रिया ने अपने ही दिमाग से आलू की सब्जी बनाई जो सरासी भी अच्छी नहीं बनी। उसने दूसरी तरफ गैस पर खीर पकने को रखी हुई थी जो भी पूरी की पूरी जल गई। अरे नहीं, मेरा तो एक भी पकवान सही नहीं बना। जो भी हो, मैं इतनी ज्यादा परेशान हुई हूँ तो अब सभी को यही खाना पड़ेगा। रिया ने सभी की प्लेट में अपनी अधपकी सब्जी और जली हुई खीर निकाल दी। रिया के बनाए पकवान देखकर ललिता बोली, ये क्या बनाया है तूने? तुझे तो मैंने कितना कुछ मंगवा कर दिया था, फिर भी। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, बस जो मैं बनाने वाली थी उसके हिसाब से सामान कम था। रिया की बात सुनकर उसकी सास और बेटा चुप हो गए। ऐसे ही दिन बीतते रहे। सिया तो अपनी ससुराल में कम चीजों में भी बहुत ही अच्छे से गुजारा करती थी, लेकिन रिया को ढेरों चीजें मिलने के बाद भी वो बस शिकायत ही शिकायत में रहती थी। इसी तरह से सिलसिला जारी था कि एक दिन